सीएम हेमंत सोरेन ने आज एक नई पहल की। झारखंड के एसटी छात्रों के लिए, खासकर आदिवासी छात्रों के लिए गुरुजी के नाम पर एक कोचिंग संस्थान की शुरुआत की। 300 अभ्यर्थियों को चुना गया है और देखिए ये जेवीएम की महत्वाकांक्षी योजना थी और इसके लिए मंत्री चमरालिंडा पहले से प्रयास कर रहे थे और कोचिंग संस्थान का शुभारंभ किया गया है। कोटा की एजेंसी को भी इसमें शामिल किया गया है और प्रयास यही है कि मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षाओं के लिए, एंट्रेंस परीक्षाओं के लिए युवाओं को, छात्रों को तैयार किया जाए और इसी उद्देश्य से सीएम ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि अब इस संस्थान से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। करिश्मा, वाकई में एक सराहनीय पहल है कि छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान का शुभारंभ किया गया है। जी देखिए, झारखंड राज्य के जितने भी मेधावी छात्र हैं जो एसटी वर्ग से आते हैं उनके लिए अच्छी खबर है उदय, क्योंकि इससे पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द एक कोचिंग संस्थान का उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। देखिए, हिंदपीढ़ी स्थित जो कल्याण विभाग है वहां पर आज उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। जो शिक्षा से संबंधित सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। आपने सही कहा कि जो भी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी आते हैं, स्टूडेंट आते हैं जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि 300 स्टूडेंट को चयन किया गया है और उन्हें फ्री में कोचिंग जो है, फ्री में जो पढ़ाई है वो वहां पर कराई जाएगी। देखिए, कोटा के एक संस्थान है जिसका नाम है मोशन एजुकेशन, उसी के सहयोग से आज ये पहल की गई। साथ ही देखिए, जो भी वहां पर स्टूडेंट पहुंचे थे उनका भी स्पष्ट तौर पर यही कहना था, चूंकि उनके पास पैसे नहीं है लेकिन उनकी पढ़ाई में रुचि जो है वो काफी है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो पहल की गई है उसका लगातार जो स्टूडेंट है वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब सभी के मन में यही सवाल होगा उदय कि आखिर इस संस्थान या फिर इस कोचिंग में क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की भी व्यवस्थाएं जो हैं वो वहां पर की जाएगी ताकि एक इन्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट को मिल सके। इसके साथ ही 300 स्टूडेंट का चयन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं और किस तरह से उन्हें व्यवस्था जो है यहाँ पर दी जाती है। चलिए, कोचिंग का शुभारंभ हो गया है। अब सवाल बड़ा ये रहेगा कि छात्रवृत्ति की राशि कब तक मिल पाती है, क्योंकि कल्याण विभाग ने ही इस कोचिंग संस्थान की शुरुआत की है जिसके लिए वो बधाई का पात्र है। लेकिन करिश्मा, अब बड़ा सवाल कल्याण विभाग से, सबकी उम्मीदें इसी बात को लेकर टिकी हैं कि छात्रवृत्ति कब मिलेगी। जी देखिए, जाहिर तौर पर छात्रवृत्ति पिछले 1.5 साल से छात्रों को नहीं मिली है, लेकिन इस बीच एक बड़ी पहल जो है वो झारखंड सरकार की तरफ से की गई है कि नीट और कह सकते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले जो भी स्टूडेंट है, जो इच्छुक है, जो मेधावी स्टूडेंट है, उनके लिए ये बड़ी अच्छी पहल है। और इसके साथ ही जो छात्र लगातार इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब वो किस तरह से जो तैयारी है वो कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि झारखंड के कई ऐसे बच्चे हैं जो कोटा जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और अच्छा खासा फीस जो है उन्हें भरना पड़ता है। लेकिन सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर जो छात्रवृत्ति का पैसा है जो पिछले 1.5 साल से नहीं आया है, वो छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा। देखिए, चमरालिंडा जो विभागीय मंत्री है उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से फंड रिलीज नहीं किया गया है, लिहाजा वो फंड जो है वो बच्चों के खाते में या फिर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जहां विभागीय मंत्री चमरालिंडा का कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे और तमाम डाटा को सामने रखेंगे कि अगर वहां से यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से फंड नहीं आता है तो आखिर किस तरह से बच्चे जो है आगे पढ़ाई कर सकेंगे। जी चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि अब सीएम ने जिस नई योजना की शुरुआत की है ये कितनी सफल रहती है, क्योंकि इससे पहले भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना और कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जा चुकी है। अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि यहाँ कितने अभ्यर्थी सफल हो पाते हैं। इसके साथ ही अब चुनौती ये भी है राज्य सरकार के सामने कि जो बकाया छात्रवृत्ति की राशि है वो कब तक छात्रों के खाते में दी जाती है।